अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम पिक्चर ट्यूब के हवाले से कुछ बात करेंगे। जो हमारा CRT पिक्चर ट्यूब होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो असल में पिक्चर ट्यूब के अंदर कौन कौन से फॉल्ट आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पिक्चर ट्यूब का असली नाम क्या है और इसको फुल नाम से कैसे जाना जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर कितने कितने प्रॉब्लम आते हैं वो सारे हम आपके साथ शेयर करेंगे और गाइड करेंगे। सही है जी। तो फर्स्ट तो इसको पिक्चर ट्यूब को कहा जाता है कि CRT टीवी। ठीक है जी। जो भी हमारे CRT के अंदर पिक्चर ट्यूब लगती है वो उसको CRT कहते हैं। ठीक है जी। टीवी तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो टीवी होता है, टेलीविज़न होता है, उसके अंदर किट वगैरह लगी तो सारा, तो फिर उसको टीवी कहते हैं। वरना अगर ये सिर्फ हम पिक्चर ट्यूब की बात करें तो वो हमारा CRT कहलाता है। CRT का फुल नेम यह है कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है जी। कैथोड रे ट्यूब। इसका कैथोड रे ट्यूब का मतलब क्या है? कैथोड वो होते हैं जो हमारे RGB से मुराद है, R से हमारा रेड, G से हमारा ग्रीन, B से हमारा ब्लू। ठीक है जी। RGB। अगर आप लोगों ने देखा होगा अमूमन एक जो हम महफिल मिलाद में या कहीं भी जहाँ पर कोई शो वगैरह होता है या कहीं शादी वगैरह होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही बल्ब के अंदर 3-4 कलर घूमते रहते हैं। उस LED को RGB कहा जाता है। एक LED के अंदर अगर 3 से 4 कलर घूमें तो उसको RGB कहा जाता है। RGB का रीज़न ये होता है कि R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। ठीक है जी। और CRT की फुल फॉर्म ये होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड कलर को कहा जाता है RGB को, रे जो इसकी रे होती है, और ट्यूब वो ये होता है ट्यूब। ठीक जी। ये इसका ये ट्यूब है। इसकी जो RGB की जो रे है वो इधर से जाती है और यहाँ से इसको RGB मिलता है। सही हो गया जी। वो RGB IC से होते हुए ट्रांजिस्टर की मदद से उसको RGB बना के फिर आगे दिया जाता है। RGB की 3 ड्राइव होते हैं, वो ड्राइव करके फिर आगे जाके इसको मिलते हैं। सही है जी। तो बहरहाल ये इस वीडियो से हटकर बात है, लेकिन मैं आपको इसके प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सही है जी। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पिक्चर ट्यूब 2 हिस्सों में आते हैं। एक होता है मोटी नेक वाला और दूसरा होता है छोटी नेक वाला। मैंने दोनों निकें आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक मोटी निक है मेरे पास और एक छोटी निक है। ये जो है छोटी निक है, इस साइड ये वाली, ये छोटी निक है, और ये जो देख रहे हैं ये मोटी निक है। तो ये दो मेरे पास निकें हैं और ये देख सकते हैं ये भी मोटी निक वाला है। तो ये मेरे पापास एक मोटी निक वाला पिक्चर ट्यूब पड़ा हुआ है। इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं होता है, मोटी निक पे और पतली निक पे। इस पर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल काम वही करती हैं दोनों ही। आपको मैं इसके प्रॉब्लम बता दूं। अगर आप लोग ये आप देख सकते हैं कि कभी कभार आपके पास टीवी आता है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि वो फटाके मारता है। सही है जी। पटाखों की आवाज़ पिक्चर अंदर टीवी से आती है। तो आप लोगों ने जब आप टीवी को खोलोगे तो उसके बाद आप उसको ऑन करो तो आपको दिखाई में देगा कि यहाँ से कुछ लहरें ST बाहर निकल रही होती है। आप जब टीवी को कवर को ओपन करके आप देखोगे तो इधर से आप देखोगे तो इधर से ये स्पार्किंग मारना शुरू कर देती है हमारी पिक्चर ट्यूब। सही है जी। यहाँ से स्पार्किंग मारना शुरू कर देती है। तब जाके ये हमारा जो ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का यो या रेड कलर कह दो, ये 2 कलर में आते हैं। ये अगर ख़राब हो जाता है तभी ये स्पार्किंग मारती है। ठीक है जी। तो इसका मुस्तकबिल हल कैसा है? इसका मुस्तकबिल या हल यही है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से वाश कर लेना है। या तो आप लोगों ने थिनर से वाश कर लेना है या तो आप लोगों ने पेट्रोल से वाश कर लेना है इसको सारा। ठीक है जी। ये वाली जो साइड है आप लोगों ने अच्छी तरह से वाश कर लेनी है। अंदर वाली साइड को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से वाश कर लेनी है। सही हो गया जी।
उसके बाद अगर आप उसको लगा के देखें, अगर वो उसके बाद भी अगर वो स्पार्किंग मार रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रीस साइड में मार दें, साइड में ग्रीस मार दें। ग्रीस में भी ये होता है कि वो फिर स्पार्किंग आउट नहीं होती। सही हो गया जी। अगर उसके बाद भी अगर आपकी स्पार्किंग मारता है, वो अलग सी स्पार्किंग होती है। वो ये ऐसी होती है कि अगर जब आप इसको चालू करें तो यहाँ से फटाके मारना शुरू हो जाता है, यहाँ से फटाके मारना शुरू होता है। आप देखें तो जहाँ कहीं से आपका ये पिक्चर ट्यूब फटाके मारना शुरू हो जाता है, तो उस रीज़न में यह होता है कि हमारा पिक्चर ट्यूब बिल्कुल डेड हो जाता है। सही हो गया जी। मैंने ऐसे फॉल्ट देखे हैं जो कि हम इसको चलाते हैं तो पिक्चर ट्यूब नीचे से फटाके मारना शुरू कर देता है, साइडों में से भी फटाके आते हैं, इस साइड से फटाके आते हैं, बीच में से फटाके आना शुरू होते हैं, बिल्कुल ही डेड हो जाता है। उसको क्या देते हैं, बिल्कुल ही डेड है। क्योंकि अगर उसको सिर्फ ST दी जाए, उसको ग्राउंड से अलग से दिया जाए, उसके बाद भी ये ST क्लियर नहीं होती। चाहे आप इसको कितना भी कवर कर लो, लेकिन इसकी ST कवर नहीं होती क्योंकि पिक्चर ट्यूब आपकी कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बहरहाल ज़्यादा तो नहीं आती क्योंकि कई मिस्त्रियों के पास ये प्रॉब्लम शायद नहीं भी आई हो, तो बहरहाल मेरे पास तो ऐसी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आता है, दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप टीवी को चालू करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की पिक्चर आती है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर की जानिब से या छोटी पिक्चर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ निशान है बीच में, तो इस वजह से भी अगर ऐसा कोई निशान आपको नज़र आए टीवी चालू करने के बाद, आप लोगों ने समझ लेना है कि भाई इसकी जो ये राड है, ये इसकी राड ख़राब है। सही हो गया जी। तो ये आपकी पिक्चर ट्यूब नाकार है और ये बनने के लायक नहीं है, आप लोगों ने पिक्चर ट्यूब को चेंज कर लेना है, इसका कोई हल नहीं है। सही हो गया जी। उसके बाद जो तीसरा फॉल्ट हमारा आता है वो ये आता है कि हमारी जो पिक्चर है, ये हमारा फिलामेंट भी जल रहा होता है, ST भी बाहर नहीं निकल रही होती, और वोल्टेज भी मुकम्मल आ रहे होते हैं, कैथोड भी सही तरह से बन रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो पिक्चर आती है वो सही तरह से नहीं आती, वो डिम सी पिक्चर आती है, पिक्चर की फुल स्क्रीन नहीं आती। जैसा कि मैं अभी आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये जो वीडियो है हमारे पास, इसमें ये देखें कि इसके अंदर पिक्चर नहीं आ रही। सही हो गया जी। अगर पिक्चर को मैं आपको नज़र से दिखाऊँ, अगर करीब जाके आपको दिखाऊं, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कम इसकी पिक्चर आ रही है, ना आने के बराबर है। तो इसका हल यही होता है कि इस पिक्चर ट्यूब को चार्ज किया जाए। ठीक है जी। तो इसका हल यही होता है कि इस पिक्चर ट्यूब को चार्ज किया जाए, लेकिन इतना चार्ज भी काम नहीं करता क्योंकि ये चार्जर तकरीबन आर्जी तौर के लिए होता है। ये तकरीबन 1 या 2 महीने निकालता है, उसके बाद ये दोबारा ही वही प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। मतलब ये आप लोगों ने समझ लेना है कि इसका हल नहीं है। जो पिक्चर ट्यूब को हम चार्ज करते हैं वो आप लोगों ने समझ लिया कि इसका कोई हल नहीं है। वैसे ही हम इसको चार्ज कर लेते हैं कि 2 से 3 महीने चल जाए, हमारा गुजारा हो जाए। वो अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, पिक्चर ट्यूब चार्ज भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो है चौथी हमारे पिक्चर ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम, वो ये आ रही होती है कि हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू RGB कलर में से कोई एक कलर अगर हमारा मिस हो जाता है पिक्चर ट्यूब से, तो सामने से हमें कलर नहीं नज़र आ रहे होते। अगर हमें रेड ग्रीन नज़र आ रहे तो ब्लू नज़र नहीं आ रहा होता। इन तीनों में से अगर कोई भी एक मिस हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है पिक्चर ट्यूब के अंदर, वो भी हमारा पिक्चर ट्यूब नाकारा ही कहा जा सकता है। ठीक है जी। उसका भी कोई हल नहीं है। सही हो गया। उसके बाद ये आपको मैंने प्रॉब्लम इसके साथ आपको मैंने बताए हुए हैं। सही है जी। एक और भी प्रॉब्लम आता है पिक्चर ट्यूब के अंदर, वो प्रॉब्लम ये होता है कि ख़ास तौर पिक्चर ट्यूब में ये भी प्रॉब्लम आता है कि वो फोकस सही नहीं कर पाते। जो इसका G2 होता है, जो इसका फोकस होता है, वो क्लियर नहीं होता। पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर ट्यूब फोकस की है, इसका फोकस आउट है। सही हो गया जी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका फोकस आउट है। तो ये भी इस पिक्चर ट्यूब की मदद से ही आता है। ये अगर पिक्चर ट्यूब ख़राब हो जाती है तब भी यही आता है। अगर ना तो आप बेस को चेंज कर लें तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप लोगों ने समझ लेना है कि आपका
पिक्चर ट्यूब ख़राब है। ये असल में फ्लाई बैक से भी आता है, इसकी बहुत ही रीज़न होती हैं, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल अभी पिक्चर ट्यूब के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको ये गाइड किया है कि अगर फोकस का प्रॉब्लम आए तो वो भी आप लोग ये माइंड में रख लें कि ये भी इस पिक्चर ट्यूब के अंदर आता है। आप लोगों ने ये भी ज़हन में रख लेना है कि ये भी पिक्चर ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो बहरहाल ये इतनी जितनी बातें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अगर आगे आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप इसको यूज़ करना चाहें, अगर आप जुगाड़ मारना चाहें तो जुगाड़ भी हो सकता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से अगर रिपेयर किया जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके हल बहुत कम होते हैं और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कम ही रिपेयर होता है, पिक्चर ट्यूब रिपेयर करने से नाकाबिल होता है, ठीक है जी। ये बहुत कम रिपेयर होता है पिक्चर ट्यूब। जिस तरह के हमारा अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ गया तो वो भी अगर हम चार्ज कर भी लें तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं चलता, कुछ अर्सा चलता है, 2 से 3 महीने, उसके बाद ये फिर दोबारा ही बंद हो जाता है, ठीक है जी। वो दोबारा उसकी रोशनी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अगर ये राड बीच में से जलना शुरू हो जाए तो वो भी हमारा किसी काम का नहीं होता, वो तो रिपेयर होने के लायक ही नहीं होता। सही हो गया जी। बहरहाल आपको मैंने सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब ये चीज़ें मेरे पास हैं, ये हमारे पिक्चर ट्यूब की कॉइलें हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे दूँगा। तो बहरहाल अभी मैंने पिक्चर ट्यूब के हवाले से आपको मुझे जितना इल्म था मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भाई के पास कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।